चलिए जी स्टार्ट करते हैं 3.3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा और काफ़ी सारी जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग्स हैं हम उनको भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है कॉन्जुगल रोल्स एंड डिबेट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्जुगल रोल्स एंड डिबेट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी की, तो एक तरह से हमारे पास दो तरह के सब टॉपिक्स इसके अंदर सामने नज़र आते हैं। एक सब टॉपिक तो ये है हमारे पास जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सब टॉपिक तो हमारे पास जो क्रिएट होता है वो क्रिएट ही होता है कॉन्जुगल रोल्स के हवाले से। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक जो क्रिएट होता है वो जेंडर इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी के हवाले से बातचीत होती है। ठीक है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्जुगल रोल्स वाले एलिमेंट को कि यार ये कॉन्जुगल रोल्स क्या चीज़ होते हैं, किस बला का नाम है। ठीक है, ठीक है, देखो अब होता क्या है कि रोल्स विद इन द फैमिली जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो it could be considered as roles within the family. अच्छा, अब इस चीज का डायरेक्ट लिंक क्रिएट होता है किसके साथ? इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी के साथ। अब देखो, रोल इन द फैमिली में हमारे पास एक तरफ इकोनॉमिक रोल आ जाता है और एक तरफ हमारे पास डोमेस्टिक रोल आ जाता है। ठीक है, अब मेरा बेटा कुछ सोसाइटीज के अंदर इन दोनों रोल्स में सेग्रीगेशन होती है, यानी कि डिफरेंशिएशन होती है। क्या होती है मेरा बेटा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं अगर बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो हमें क्या नजर आता है कि अब इस चीज का ताल्लुक किसी से लिंक होता है? Automatically conjugal roles are linked with gender equality or inequality. Before moving forward and discussing more about the perspectives related to this, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, हमारे पास एक होते हैं segregated conjugal roles, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स, यानी कि इसका मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट रोल्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर मेल्स एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल के डिफरेंट रोल्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सिनेरियो डेवलप होता है उसके अंदर आप मेल को इकोनॉमिक रोल के साथ लिंक कर देते हो एंड द फीमेल इज लिंक विद दैट एक्सप्रेसिव रोल। ठीक है, ये एक चीज समझ में आती है। फिर हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं जॉइंट कॉन्जुगल रोल। इसका मतलब है सिमिलर रोल्स फॉर मेल एंड फीमेल। ठीक है, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल। ठीक है, अब इस चीज से क्या चीज क्रिएट होती है? आपके पास थ्योरिस्ट कहते हैं कि भाई इट में इवेंचुअली लीड टूवर्ड्स सिमेट्रिकल फैमिली। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि भाई एक तरफ हमारे पास सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स होते हैं और एक तरफ हमारे पास सेग्रीगेटेड सिमेट्रिकल फैमिली स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है,
अब देखो दुनिया के अंदर ना डिफरेंट थ्योरिस्ट डिफरेंट बातें करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास इक्वालिटी के हवाले से फंक्शनलिज्म आ जाएगा, न्यू फंक्शनलिज्म आ जाएगा, अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करता हूं तो हमारे पास मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक बेसिक आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया दे दिया है मैंने आपको, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्चुअल आइडिया के साथ कहानी को आगे एक्सट्रैक्ट करता चला जाऊंगा। देखो इस टॉपिक को मैं पढ़ाने के लिए ना मैंने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, सही है। उन फॉर्मूले से याद करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया हुआ है पार्सन्स यंग एंड डेल्फी का, ठीक है। ये मेरा पहला फॉर्मूला है, सही है। यंग के अंदर आता है यंग एंड विल्मो है, लेकिन इसको हम यंग याद करने के लिए याद कर लेते हैं ताकि इजी सीन हो जाए, ठीक है। अब मेरा बेटा पार्सन्स जो है वो ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म है, ठीक है। यंग एंड विल्मो न्यू फंक्शनलिज्म में आते हैं, ठीक है। और डेल्फी जो है एक्चुअल में फेमिनिस्ट है, सही है। अब पार्सन्स एक बात कहेंगे, उस बात को डेवलप करेगा यंग एंड विल्मो और उस बात को अपोज करेगा डेल्फी। समझ में आई बात? ठीक है। यंग एंड विल्मो की थ्योरी बहुत डिटेल में समझाऊंगा ये वाली, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम उसके बाद जब आगे डिटेल में जाएं तो समझ सकें, ठीक है। देखो बेटा पार्सन्स जो है ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म है, ठीक है। पार्सन्स ने क्या कहा? पार्सन्स ने ये कहा कि मेल एंड फीमेल आर naturally different, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट। जब मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, इसी बेसिस पे उसने कहा मेल शुड परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल, ठीक है, जिसमें आपका इकोनॉमिक आ जाता है, and the female should perform expressive role, सही है। फीमेल शुड परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल जिसमें आपका डोमेस्टिक रोल आ जाता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। जब आपका ये इस तरह से डिवीजन क्रिएट होगा मेरा बेटा, तो आगे क्या समझ में आता है, यानी कि इसने इस चीज से क्या समझ में आती है बात, ये एक्चुअल में बात कर रहा है सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स की बात करें, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल के रोल डिफरेंट होते हैं। इज इट क्लियर? अब इस बात को एवेलुएट भी तो करना है भैया, सही है। पहला पॉइंट आप इसके अंदर डालोगे कि भाई ये आउटडेटेड व्यू है, फिर दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर डालोगे क्या, जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये कौन बात कहता है? एनोक्ले। आर सोशली constructed, not naturally determined.
सोशल जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये ओकले की अप्रोच है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपका एक पैराग्राफ डेवलप हुआ ट्रेडिशनल फंक्शनिस्ट का, और ये हमें पता चल गया ये लोग सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा, अब मैं कहानी को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो यंग एंड विल्मो का सीन क्या था, मैं इसकी थ्योरी को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसने 1950s में रिसर्च की। क्या की थी मेरा बेटा? 1950s में लंदन के वर्किंग क्लास एरियाज के अंदर, और उसमें ये बात सामने आई कि जेंडर रोल्स आर सेग्रीगेटेड, जेंडर रोल्स आर। फिर लेकिन 1970s के अंदर 1973 में रिसर्च की थी, 1970s रिसर्च के मुताबिक देयर इज द राइज ऑफ सिमेट्रिकल फैमिली। अब उसने ये चीज नोटिस की कि सिमेट्रिकल फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो राइज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा बेटा? राइज। ठीक है, क्यों भाई? ऑटोमेटिकली जेंडर इक्वालिटी आ रही है। सही है, फीमेल फ्रेंडली सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? इन तमाम चीजों की वजह से, यानी कि करियर ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ वुमेन की वजह से, करियर ओरिएंटेड अप्रोच, इन तमाम चीज़ों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि न्यू फंक्शनलिस्ट ये बात कह रहे हैं कि भाई सिमेट्रिकल फैमिली डेवलप हो रही है, जिसको हम जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स भी कहेंगे। समझ में आती है बात? ठीक है, तो क्या हुआ, न्यू फंक्शन ट्रेडिशनल फंक्शनिस्ट की बात को न्यू फंक्शनिस्ट ने आके जाके उसको थोड़ा सा चेंज किया कि भाई आइडियाज आर चेंजिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फिर मेरा बेटा होता क्या है, फिर हमारे पास डेल्फी की अप्रोच आ जाती है। डेल्फी का आइडिया क्या है? डेल्फी ने फोकस किया किस चीज के ऊपर? उन्होंने कहा कि भाई डुअल बर्डन ऑन वुमेन। इफ द फीमेल इज परफॉर्मिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमिक रोल, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रेडिशनल आइडियाज की वजह से, स्टीरियोटाइप्स की वजह से उसके ऊपर डोमेस्टिक बर्डन भी आ जाता है। ठीक है, जब उस पर डोमेस्टिक बर्डन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस वो उसके ऊपर डुअल बर्डन आ जाता है, यानी कि इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है कि भाई इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल दोनों चीजें का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बात? तो अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो ये मेरा एक पहला फॉर्मूला होता है जो मैं बच्चों को समझाता हूं। मैं इस और फॉर्मूले को और थ्योरीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको मैंने बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, हम क्या कहते हैं जब भी हम किसकी बात करते हैं, रोज विद इन द फैमिली की बात करते हैं, तो रोज विद इन द फैमिली, अब ये जो फैमिली है ना, ये मैरिज की वजह से भी क्रिएट हो सकती है एंड कोहैबिटेशन। अब जब दुनिया में कोहैबिटेशन बढ़ा तो इक्वालिटी इनहैंस हो रही है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज है, जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स को हम इंटीग्रेटेड कॉन्जुगल रोल्स भी कहते हैं। तो ये कहीं पे वर्ड आ जाए तो सम परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, हम जब इसकी बात करते हैं, अब देखो सिमिलर रोल्स फॉर मेल एंड फीमेल के अलावा एक और बात भी इसमें कही जा सकती है। इसमें आप कह सकते हैं देयर इज नो फिक्स रोल एंड डिस्टिंक्शन, देयर इज नो
fixed role and no distinction between male and female role. ठीक है, यानी कि सोसाइटी ने क्या कर दिया, सोसाइटी ने इस आइडिया को ब्रेक कर दिया कि कौन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट परफॉर्म करेगा। देखो याद रखो, कॉन्जुगल रोल्स के साथ जो एक चीज लिंक होती है ना, एक बात जहन में रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक लेबर, घर के कामकाज। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक लेबर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि डोमेस्टिक लेबर अगर डिवाइडेड है बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्टनर, तो ये एक इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, अगर आप फिक्स रोल की तरफ जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा बेटा, फिक्स रोल इनइक्वालिटी का साइन अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या बेसिक आइडिया समझा दिया कि कौन कौन से कोर थ्योरिस्ट हैं और किस किस किस्म की आइडिया की तरफ चल रहे होते हैं। ठीक है, अब कॉन्जुगल रोल्स के साथ जो बात जेंडर इक्वालिटी की आती है ना, वो जेंडर इक्वालिटी की बात डोमेस्टिक लेबर के साथ ही लिंक होती है। भाई कौन कौन से किसके ऊपर ज़्यादा बर्डन है। ठीक है,